सब्सक्राइब, फिर घंटी का बटन। जय श्री राम। तो श्री रामचरितमानस की कथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। कल आप सबने सुना था कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो रहा था और गणेश जी की पूजा हुई थी। अब उसके आगे चलते हैं। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लिया तथा कन्या का हाथ पकड़ा और उन्हें भवानी जानकर शिवजी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का परिग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए कि ऐसा क्षण तो देखने के लिए देवता तरस आते हैं। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी और शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे ऐसा वरदान दो। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को भी समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवा कर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाया और उनको भी समझाने लगी। पार्वती की माता अपनी पुत्री माता पार्वती को समझा रही हैं कि हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। देखिए, श्री रामचरितमानस नारियों के धर्म के बारे में बता रही है, इसीलिए इसको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आज कई नारियां ऐसी जिनको नारी धर्म के बारे में नहीं पता है और पता भी है तो भी उसका अनुसरण नहीं कर पा रही। इसलिए इस चीज को, रामायण को, रामचरितमानस को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया, जो कि हर एक माँ स्वाभाविक तौर पर करती है। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। वही स्त्री का रोना रोया कि स्त्री हमेशा पराधीन रहती है,
शादी न होने तक पिता के संरक्षण में और शादी होने के बाद पति के संरक्षण में ही रहना पड़ता है। परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज भी धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। ये माँ और पुत्री का प्रेम है जो उन्हें बार बार देखने पर विवश करता है। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृहस्पति शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मार दिया। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन यानी कि स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, ताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने बृहस्पति शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है, ज़्यादा विस्तार से उसका वर्णन नहीं किया है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। अब गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। ये बाबा तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस में लिख रहे हैं। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। अब तो उनको और रुचि हो गई इस कथा में। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। रोमावली मतलब रोए। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए कि चलो श्रोता हमें योग्य मिला कि हमें भी कथा सुनाने में प्रसन्नता हो रही है। तो आप लोग भी प्रसन्नता पूर्वक मेरी कथा को सुनिए। और बोले, क्या बोले? याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को जो ये पार्वती की कथा सुना रहे थे वो क्या बोलते हैं? हे मुनीष, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है, तभी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं। तुम्हारा जन्म धन्य है। भगवान के प्रति जिनकी भावनाएं उमड़ आए तो उनका जन्म धन्य ही समझा जाता है। अब शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते और ना ही श्री रामचंद्र जी के बारे में
विचार करें वो लोग। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। जो राम भक्त होगा उसको शिव जी के चरणों में भी प्रेम होगा। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला और कोई है क्या? नहीं है। जिन्होंने बिना ही पाप के माता सती जैसी पवित्र स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी को की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है बताइए। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भगवान भरद्वाज जी से, भगवान से इसी प्रकार का प्रेम होना चाहिए कि अगर भगवान के विरुद्ध कोई एक बात बोले या एक हरकत करे, उसको तुरंत उसी समय त्याग देना चाहिए, चाहे फिर उससे आपका कितना ही घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो। अब चलो आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जीव भी मिलकर उसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसी वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं भी प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। अब ध्यान लगाकर श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सदा निवास करते हैं, याद रखना। कैलाश पर्वत सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी के उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। भगवान भोलेनाथ का बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन
त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था, यानी कि फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान, कमल के समान बड़े बड़े उनके नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। तब अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दे दिया। माता पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई जब वो सती रूप में थी। तो स्वामी के हृदय में अपने पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं? जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही माता पार्वती जी पूछना चाहती। अब माता पार्वती जी क्या कह रही हैं? हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा? हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ शिव जी की सारी चरित्र को जानते हैं, लेकिन माता पार्वती को उनके बारे में शायद ज्ञात था या नहीं था, इसका वर्णन तो इसमें नहीं है। पर यह है कि माता पार्वती जी इतना तो चाहती थी कि ये कथा लोगों के सामने आए जिससे उनका भी कल्याण हो, इसलिए वो महादेव जी से लोक कल्याण के लिए पूछती हैं। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो? इधर उनके ऐसा चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यही प्रश्न आज के युग में भी कई पढ़े लिखे लोगों के हैं जो किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है मगर सांस्कृतिक ज्ञान उनको नहीं है। तो उनके इस प्रश्न का जवाब इसी रामायण की किताब में है, मगर इसको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बिना पढ़े बिना सुने इसका ज्ञान नहीं होगा। तो क्या है, सुनिए, आप लोग सुनिए। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ,
मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। अब तो बताइए, दूसरा जन्म लिया है कथा सुनने के लिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे अज्ञान समझकर ज्ञान दीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की बड़ी भारी रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुखरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को भी कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए वह भी कहिए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा करते रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी के इसके सिवाय और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा के न रखिएगा, उसे भी कहिए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। देखिए, माता पार्वती अर्धांगिनी शिव जी की है, उनके आधे अंग में सचमुच में उनका वास रहता है और शिव और पार्वती दोनों एक ही रूप बनकर रहते हैं। ऐसी माता को शिव जी से श्री रामचरित्र कथा को बाहर निकलवाने के लिए, वो भी लोक कल्याण के लिए, कितना अनुनय विनय निवेदन करना पड़ा। इसका व्याख्यान करते करते मुझे भी काफी समय हो गया।
तो सोचिए, अब हम साधारण मनुष्यों की गिनती कहाँ है और हम भगवान की थोड़ी सी पूजा करने के लिए भी सकुचाते हैं और थोड़ी सी पूजा में ही ज़्यादा फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। सोचिए, श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। श्री रामचरित्रों की माता ने उनको याद दिला दी। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में एकदम प्रकट हो गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। देखिए, प्रभु के चरणों में भगवान का मन भोलेनाथ का कितना रमा है कि उन्होंने जबरदस्ती उसको बाहर निकाला। निकल नहीं रहा था मन, और इस मन को बाहर खींचने के बाद अब आगे की कथा क्या है कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग छेड़ दिया, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब कथा को क्या होता है, कैसे कथा शुरू होती है भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो इसके बारे में हम आपको आगे अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए जय श्री राम। अब आप आगे का